नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले राजनीतिक परिदृश्य में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। देश की राजनीति में दलित और पिछड़े वर्गों के मुद्दों को लेकर लंबे समय से सक्रिय भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अब बिहार की 100 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। बाकी बची हुई सीटों पर भी पार्टी प्रत्याशियों की तलाश में लगी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आजाद समाज पार्टी का चुनावी मंच पर सक्रिय होना बिहार की राजनीति के समीकरण बदल सकता है। पार्टी का फोकस खासकर दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर है। यदि ये वोट बैंक प्रभावित होता है तो इसका प्रत्यक्ष असर विपक्षी इंडिया गठबंधन पर पड़ सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए गठबंधन को लाभ हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी इस बार अपनी चुनावी रणनीति को और मजबूत बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद के नेतृत्व में एक साइकिल यात्रा आयोजित कर रही है। ये यात्रा 3 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर तक बिहार के विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का उद्देश्य केवल प्रचार करना नहीं, बल्कि शोषित और वंचित समाज को एकजुट करना, चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा और नीतियों को घर घर तक पहुंचाना और पार्टी के घोषणा पत्र को जनता के बीच फैलाना है। 3 सितंबर को भागलपुर से शुरुआत होगी। इसके बाद 4 सितंबर को नरकटियागंज, 5 सितंबर को बेतिया में जनसभा, 6 सितंबर को मोतिहारी, 7 सितंबर को मधुबनी, 8 सितंबर को दरभंगा, 9 सितंबर को बेगूसराय, 10 सितंबर को वैशाली, 11 सितंबर को रोहतास और 12 सितंबर को सारण और 13 सितंबर को कटिहार और अररिया, 14 सितंबर को अररिया और गोह और अंतिम पड़ाव 15 सितंबर को नवादा के गोविंदपुरा में होगा। इस यात्रा के दौरान पार्टी विशेष रूप से दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं से संवाद करेगी। उनका उद्देश्य इस वर्गों के मुद्दों को विधानसभा चुनावों के एजेंडा में शामिल करना है। पार्टी का कहना है कि उनकी लड़ाई हाशिए पर खड़े समाज की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजाद समाज पार्टी की सक्रियता से बिहार में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता और युवाओं में उनकी पकड़ विपक्षी गठबंधन के लिए चुनौती पेश कर सकती है। इसके साथ ही पार्टी के उम्मीदवारों की रणनीतिक जगहों पर तैनाती और साइकिल यात्रा जैसी गतिविधियों से उनका जनसंपर्क और स्थानीय मुद्दों पर पकड़ मजबूत होगी। पार्टी का यह कदम राजनीतिक दृष्टि से नई राजनीतिक ताकतों को मंच पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार के हाशिए पर खड़े वर्गों, विशेषकर दलित और पिछड़े समाज के लिए ये उम्मीद की किरण हो सकती है। अगर ये वोट बैंक आजाद समाज पार्टी की ओर झुके तो इससे न केवल विपक्षी गठबंधन को नुकसान होगा, बल्कि बिहार के चुनावी समीकरण में एनडीए गठबंधन को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। इस पूरे अभियान की मुख्य विशेषता ये है कि ये स्थानीय मुद्दों और जमीनी राजनीति पर केंद्रित है। साइकिल यात्रा के माध्यम से पार्टी न केवल चुनावी प्रचार करेगी, बल्कि जनता के बीच सीधे संवाद करके उनके संकट और अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करेगी। यह रणनीति युवाओं और महिलाओं के बीच पार्टी की पहुंच को और बढ़ाएगी। आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आजाद समाज पार्टी की भूमिका किस हद तक निर्णायक होगी, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन इतना निश्चित है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के सक्रिय होने से चुनावी मुकाबला और भी चुनौतीपूर्ण और रोचक हो गया है। इस साइकिल यात्रा और सक्रियता से न केवल पार्टी का संदेश व्यापक स्तर पर जाएगा, बल्कि बिहार के चुनावी परिदृश्य में वोट बैंक की गतिशीलता और राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना भी बढ़ जाएगी। ये देखने वाली बात होगी कि जनता इस नए राजनीतिक विकल्प को कितना स्वीकार करती है और क्या आजाद समाज पार्टी हाशिए पर खड़े समाज की अपेक्षाओं को विधानसभा तक पहुंचाने में सफल होती है। बिहार में आजाद समाज पार्टी का सीधा असर किस पर पड़ेगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन पार्टी की सक्रियता से मुकाबले का गणित जरूर दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।